मैया गई और गुड्डे ने लाकर दे दी। सोई कन्हैया उसमें प्रसन्न हो गए। मैया को बार बार परेशान कर दिया। मैया गोद में लेकर बैठी लाला से बात कर रही थी। सभी एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, बोले मैया तुम यहाँ लाला के साथ खेलने में बिजी हो, व्यस्त हो, उधर दूध उपन गया है। मैया ने लाला को वहीं छोड़ा और दौड़ी दौड़ी गई। अरे ये उद्यमी बालक है, अरे कितना उद्यम मचावे, अरे जरा सी देर भी चुप नहीं बैठे, इसकी वजह से सारा दूध उपन गया। अब तो जैसे ही कन्हैया को गोद से नीचे उतारा तो कन्हैया जो अपने होठ को दबाकर बैठ गए दांतों में, बोले ये मैया को दूध प्यारो लागे, पूत प्यारो नहीं लागे। अरे मैं गोदी से नीचे छोड़कर चली गई। इधर उधर नजर घुमाई, एक मिट्टी का बड़ा सा लोंढा ले लिया, एक मिट्टी का बड़ा सा ढेला ले लिया और जहां यशोदा मैया माखन कर रही थी उस मटकी में जोर से मारा तो मटकी फूटकर बह गया। सारा दही सारा माखन बह गया। जितनी मटकियां थी सारी कन्हैया ने क्रोध में फोड़ दी। अब जब वो फोड़ दी तो कन्हैया को याद आया, बोले अब मैया छोड़ने वाली नहीं है, आज तो छठी का दूध याद दिलाकर रहेगी, मैया पूरे आंगन में मारेगी हमें। सोई कन्हैया झूठ मूठ के आंसू लेकर चले गए। आंगन में जाकर वहां एक उखल रखा था, वहां जाकर खड़े हो गए और खड़े होकर अपने दोनों हाथों से नन्हे नन्हे हाथों से बंदरन को माखन लुटा रहे और कहते जा रहे, राम जी के अवतार में आपने मेरी बहुत सेवा की है। अरे माँ नहीं खा पाए माखन तो क्या हुआ, लो आज खाओ। इधर मैया यशोदा जब रसोई से आई, अपनी मटकियां फूटी हुई देखी जो दादी सास के हाथ की थी। उन्हें देखकर मैया यशोदा को क्रोध नहीं आया। मैया मुस्कुराने लगी, अरे देखो नेक नन्हे से बालक को, अरे गोद से उतार कर चली गई तो इसे इतना क्रोध आ गया। पर मैया कहती आज अगर इसे इस गलती के लिए छोड़ दिया, क्षमा कर दिया तो ये आगे जाकर बड़ा उद्दंड हो जाएगा। और जब गुरुजी ने इसका नामकरण किया था तो गुरुजी ने बताया था आगे चलकर पक्को चोर बनेगा, न जाने क्या क्या चुरा कर लाएगा। सोई मैया यशोदा अपने मुख को क्रोध में बनाती है, छड़ी लेती है और कन्हैया को मारने के लिए कन्हैया को पुकारती है, अरे दारी के, अरे कन्हवा कहाँ है। जैसे ही मैया की आवाज सुनी तो कन्हैया पूरे आंगन में दौड़ने लगे। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे ग्वाल बाल, ऊपर की ओर बंदरन की टोली और आखिरी में मैया यशोदा छड़ी लेकर चल रही है। जो मैया यशोदा की चोटी में बाल में जो पुष्प लगे थे सारे मैया यशोदा के चरणों में गिरने लगे और मन ही मन कहने लगे कि बलिहारी जाऊं यशोदा। अरे जो पर ब्रह्मा है, जो जगत को नचाता है, जो संसार को नचाता है, वो आज तेरे सामने नाच रहा है। अरे तेरे भाग्य की क्या कही जाए, और हम तो तेरे चरणों के रहने के अधिकारी है। अरे हम तेरी चोटी में रहकर क्या करें। आज मैया ने लाला को पकड़ लिया और आंगन में लेकर चली गई जहां उखल रखा हुआ था जिसपे चढ़कर कन्हैया बंदरन को माखन लुटा रहे थे। सो कन्हैया ने कही, देख आज तुझे इससे ही बांधती हूँ। उखल से बांधने का प्रयास किया, इतनी कोमल रस्सी लाई कन्हैया को बांधने के लिए, पर जब बांधने का प्रयास किया तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। यहाँ 2 शक्ति है, ऐश्वर्य और माधुर्य। माधुर्य शक्ति कहती है कि कन्हैया आज हमारे पास आए हैं, इन्हें बांध कर रहूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये मेरे गोविंद है, ये मेरे कन्हैया है, इसे बांधने नहीं दूंगी। रस्सी 2 उंगल छोटी इसलिए पड़ जाती है कि जो रस्सी है वो है अदिति मैया और जो उखल है वो कश्यप जी महाराज है, और वे दोनों ही नहीं चाहते कि कोई उनके वामन को, कोई उनके भगवान को बांधे, इसीलिए रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। मैया तो परेशान हो गई। कन्हैया मुस्कुराकर कहते हैं, मैया अरे तो थक गई होगी, ला मुझे दे, मैं अपने आप को बांध लेता हूँ।
आज कन्हैया ने अपने हाथों में रस्सी ली और स्वयं बंध गए। ये प्रेम है ये यशोदा मैया का, जिसमें लाला स्वयं बंध गए हैं। आज मैया कन्हैया को बांधकर अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। कन्हैया उस उखल को गिराकर आंगन में जो बड़े दो वृक्ष खड़े थे उनके बीच से गुजरे। ये वही है कुबेर के पुत्र जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था। आज उसी श्राप को पूर्ण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उसे मुक्त करने के लिए कन्हैया ने इस लीला को पूर्ण किया है। आज कन्हैया उस वृक्षों के बीच से निकले और उनकी कोनी का स्पर्श हुआ और दोनों वृक्ष गिरकर टूट गए और उनसे दो महान पुरुष का प्राकट्य हुआ। यही कुबेर के पुत्र हैं। इन्होंने भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपने धाम को चले गए। इधर वृक्षों की आवाज सुनकर नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल गोपी जन सारे दौड़े दौड़े आए। मैया यशोदा ने लाला को ढूंढकर अपनी हाथ अंक में लगा लिया, कलेजे से लगा लिया, रुदन करने लगी। नंद बाबा डांटते हैं, अरे पागल तो नहीं हो गई? अरे तूने लाला को बांध दिया, अरे तेरे हाथ उस समय कांपे नहीं, तू मेरे लाला को बांध कर चली गई। मैया यशोदा अपने आप को कोसती है, अरे उस समय मेरे हाथ क्यों नहीं जल गए? अरे जिस समय मैं अपने लाला को बांध रही थी। आज नंद बाबा को रात्रि भर नींद नहीं आई। जब प्रातः काल उठे, अपने भैया के पास गए, घनानंद जी महाराज के पास। उनके पास जाकर बताया कि जा दिन से लाला भयो है, वह दिन से कछु ना कछु संकट लाला पे आ ही जा रहा है। अरे मुझे तो लगता है ये स्थान उसके लिए उचित नहीं है। आप कोई दूसरा स्थान बता दीजिए जहां मैं लाला को रह सकूं, मेरा लाला वहां सुरक्षित रह सके। तब घनानंद जी महाराज बड़ा सुंदर सा स्थान बताते हैं। नंद बाबा से कहते हैं कि नंद तुम जाओ उस वृंदावन की ओर, जहाँ वृंदा के अनेक वन हैं, जहाँ अनेक पौधे हैं, जहाँ यमुना का सुंदर सा किनारा है, सुंदर सा तट है, जहाँ गिरिराज महाराज विराजमान है। उस स्थान पर जाओ, वहीं जाकर तुम्हें रहना चाहिए। बड़ा सुंदर सा स्थान है। आज पूरे गोकुलवासी कन्हैया के हित के लिए, कन्हैया के लिए गोकुल को छोड़कर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन जाते हैं, वहां रहने का कोई स्थान नहीं होता, कोई घर नहीं थे। सभी ने अपनी गाड़ियों को एक पास में लगाकर रहने का स्थान बनाया। ये त्याग गोकुल वासियों ने केवल और केवल कन्हैया के लिए किया था। वही त्याग हमारे जीवन में भी हो, जहां हम सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं। आज सारे गोकुलवासी कन्हैया की प्रसन्नता के लिए, कन्हैया की सुरक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। इधर बलराम जी गो चराने जाने लगे। सोई कन्हैया जी भी जिद करते हैं मैया यशोदा से, 5 वर्ष के हैं। सोई मैया से जाकर कहते हैं, मैया मुझे भी बछड़े चराने हैं, मुझे भी गाय चरानी है, मैं भी बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा। मैया कहती, लाला नेक तू छोटो है, नेक तू छोटो है, अभी नहीं कर सकतो। अरे मैं तुझे गाय चराने की इजाजत अभी नहीं दे सकती। अरे तुझे अकेले वन में कैसे भेजूं? कन्हैया कहते, मैं अकेले थोड़ी जाऊंगा, मेरी पूरी मंडली जाएगी, मेरे बाल सखा जाएंगे। मैया यशोदा कहती, जितना छोटा तू है उतने छोटे तेरे बाल सखा है। अरे मैं तुझे गाय चराने की नहीं दे सकती, किंतु तू बछड़े चरा सकता है। आज कन्हैया बछड़े चराने वन को गए। महाराज कंस को न जाने कहां से पता चल गई। सोई वृत्तासुर नामक राक्षस को भेजा, जो बछड़ों के रूप में कन्हैया के बछड़ों में मिल गया। कन्हैया ने बलदाऊ भैया को इशारा किया, देखो भैया, मामा जी ने एक राक्षस, एक दैत्य और भेजा है। हम अभी बता दे रहे, वरना आप बाद में कहो कि मुझे बताया नहीं।
मेरे कन्हैया ने असंख्य बछड़ों में से उसे पहचान कर उसे उठा लिया और उसे ऐसा घुमाया कि उसका भी उद्धार कर दिया। मेरे कन्हैया ने स्पर्श करने मात्र से सारे दैत्यों का उद्धार किया है, कोई शस्त्र नहीं उठाया। महाराज कंस ने फिर भेजा एक दैत्य बकासुर, जो बगले के रूप में था, जो अपना एक पैर ऊपर कर कर कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय भगवान ने उसे देखा और उसे देखकर उसका स्पर्श कर कर आज भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। मेरे कन्हैया ने आकर वृंदावन में लीला प्रारंभ की। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया 1 वर्ष पहले, और जो मैया यशोदा को 1 वर्ष बाद ग्वाल बालों ने बताया था। जब अघासुर आया, सारे ग्वाल बाल उसके मुख में जाने लगे। सोई भगवान ने उसके मुख में, उसके गले में प्रवेश किया और उस अघासुर दैत्य को बीच से, उसके गले से उसका उद्धार कर दिया। उसके कंठ में बैठ गए और उसके गले को बीच से चीर दिया। अमृत वर्षिणी मुरली से भगवान ने सभी बालकों को जीवित किया, सभी सखाओं को जीवित किया। भगवान ने अपने सखाओं के साथ भोजन करने बैठे। उसी में मधुमंगल नामक एक छोटा सा बालक था, जो कन्हैया को स्वयं भोजन खिलाना चाहता था। सोई कन्हैया ने कही, आज तो भोजन हम मधुमंगल के घर का करेंगे। मधुमंगल जाकर घर से कड़ी की एक छोटी सी मटकी लेकर आया। उसने देखा मेरे कन्हैया, मेरे लाला तो 56 भोग खाते हैं, 56 भोग प्राप्त करते हैं, उन्हें ये खट्टी कड़ी कैसे खिलाऊं? सोई वो कड़ी स्वयं पान करने लगा। सोई भगवान उसके मुख को चाटने लगे। इसी दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे हम तो संसार के प्राणी हैं। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कैसा भगवान है, अरे ये कैसा भगवान है जो दूसरों का जूता खाता है, झूठन खाता है। सोई सारे ग्वाल बाल को चुरा कर ले गए। 1 वर्ष तक अपने पास रखा, कन्हैया से दूर कर दिया। कन्हैया ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, सबको अपने शरीर से उत्पन्न कर दिया था। 1 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन जाकर ब्रह्मा जी के स्थान पर स्वयं नारायण बैठ गए और ब्रह्मा जी को सबक सिखाया कि तुम मेरे बछड़ों को चुरा कर लेकर आए थे, तुमने मेरे सखाओं को मुझसे दूर किया, आज तुमसे तुम्हारा राज्य पाट छीन गया है। आज ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, भगवान से क्षमा याचना की कि मुझसे बड़ा पाप हो गया। आज भगवान ने ब्रह्मा जी को एक शब्द, एक बात तक नहीं कही। सारे ग्वाल बाल को ऐसा लगा कि वो सो रहे थे। जैसे ही जागे, अपने घर की ओर गए, तो सारे के सारे मैया यशोदा से कहने लगे, मैया यशोदा, अरे तेरे लाला ने अजगर को मार दिया, बड़ा सा विशाल सांप था, उसे मार दिया। मैया यशोदा कहती, तुम सब पागल हो गए हो, तुम सब पागल हो गए हो। अरे मेरा नन्नो सा बालक किसी को कहाँ मारेगो। आज मेरे कन्हैया बड़े हुए, मैया यशोदा ने आज उन्हें गाय चराने का आदेश दे दिया। आज कन्हैया गाय चराने गए, ताड़ के वन में पहुंचे। वहां धेनुकासुर नामक राक्षस था, जिसका बलराम जी ने उद्धार किया। बलराम जी का स्पर्श होते ही वो धेनुकासुर नामक जो राक्षस था, परम पद को प्राप्त हो गया, भगवान की इच्छा मात्र से, भगवान की शक्ति से। ये पावन चरित्र है भगवान के। भगवान ने अनेक लीलाओं को पूर्ण किया है। इन सभी में सभी दैत्यों को अपने हाथों का स्पर्श कर कर अपने हाथों से कन्हैया ने मारा है। सबको गति प्रदान की है, परम पद प्राप्त करवाया है। आज कन्हैया रात्रि भर विचार कर रहे हैं।
कि जिस लीला को मैं पूर्ण करने यहाँ आया था, जिस लीला को पूर्ण करने में इस वृंदावन भूमि पर आया था, उस लीला को कब करूंगा? अरे यमुना में जो कालिया नाग है, उसके कारण न जाने कितनी मेरी गौ माताएं मृत्यु को प्राप्त हो गई, कितने जीव जंतु उसकी चपेट में आ गए। आज रात्रि भर कन्हैया को नींद नहीं आई, इधर मैया यशोदा को भी रात्रि भर नींद नहीं आई। वो विचार कर रही है कि मेरो लाला कितनो उद्यमी है। अरे मन ही मन विचार कर रही है कि मेरो लाला तो कह रहे तो कि ये जो यमुना में कालिया नाग है, इसे तो एक दिन मैं ही मारूंगा। अरे मुझे तो डर लगता है कि कब ये यमुना किनारे चला जाए। आज रात्रि भर मैया को भी नींद नहीं आई। आज प्रातः काल उठकर कन्हैया ने स्नान किया, सारे ग्वाल बाल आए, कहते कन्हैया चल गाय चराने। सुई कन्हैया कहते आज गाय चराने नहीं जाएंगे। अरे आज तो हमारा मन है खेल खेलने का, कंदू क्रीड़ा करेंगे, जिसे हम स्पर्श शब्दों में कहते हैं क्रिकेट खेलेंगे। आज कन्हैया ने सारे ग्वाल बालों को मना लिया कि क्रिकेट खेलने चलते हैं, कंदू क्रीड़ा करेंगे। आज सारे ग्वाल बाल कहते खेलेंगे तो सही, पर कहां जाकर? कन्हैया कहते वही यमुना के किनारे पर इतना सुंदर सा मैदान बना है, वहीं जाकर खेलेंगे, और कहां खेलेंगे? सारे ग्वाल बाल कहते हैं तू पागल हो गया बेटा। अरे तू तो ठीक है, मैं मेरी मैया का एक लौता पुत्र हूं। अरे तूने सुना नहीं यमुना किनारे कालिया नाग रहता है, वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे। कन्हैया कहते हैं अरे मैं कौन सा यमुना में कूदने को कह रहा हूं कि यमुना में कूद कर कंदू क्रीड़ा करेंगे। अरे हम यमुना के किनारे जो बाहर मैदान है, वहां जाकर खेलेंगे। आज सारे ग्वाल बाल मान गए, कन्हैया के साथ जाने लगे। सो बलदाऊ भैया उधर से आते दिखाई दिए। सारे सखा कहते हैं देख कन्हैया, खेलने तो हम चलेंगे, पर पहले अपने बड़े भैया बलदाऊ को दूर कर लेना, इनसे बड़ा डर लगता है, ये न जाने कब डांट दे। सुई कन्हैया कहते तुम चिंता मत करो, भैया नहीं जाएंगे हमारे साथ। बलदाऊ भैया कन्हैया से पूछते हैं कन्हैया कहाँ जा रहा है? बोले कुछ नहीं, हम खेलने ताई जा रहे हैं। बलराम जी कहते हैं नहीं थोड़ी देर और रुक जा, मैं भी साथ चलूंगा। कन्हैया कहते नहीं नहीं, हम नहीं जाने वाले तुम्हारे साथ। अरे इन सबको बड़ा डर लगता है। बलराम जी ने सोची डर लगता होगा, सोई मना कर गए। आज कन्हैया जी यमुना किनारे खेलने आए। श्री दामा जो वृंदावन के राजा है, राजा के पुत्र है, वो अपने पट्टे की गेंद लेकर आए हैं। आज सबकी बारी आई और जैसे ही आखिरी में कन्हैया की बारी आई, कन्हैया ने ऐसा बल्ला घुमाया, ऐसा बल्ला घुमाया कि वो गेंद यमुना में जाकर गिर गई। जब यमुना में गिरी तो कन्हैया ने योग माया को आदेश दे दिया। उनको आदेश देकर कहा कि सबकी बुद्धि में बैठ जाओ और जो बॉल यमुना में गई है, जो पट्टे की गेंद यमुना में गई है, वही लाकर मुझे दो। ऐसा सबकी बुद्धि में बिठा दिया। आज कन्हैया ने अपने सखाओं की बात मानकर यमुना में डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर कालिया नाग के पास चले गए, उनके सामने जाकर खड़े हो गए। जब सामने गए तो कालिया नाग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गया। देखने लगा ये कैसा बालक है, अरे इतना सुंदर बालक, ये आज से पहले मैंने इसे देखा नहीं। एक पल को कालिया नाग भगवान को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और दूसरे ही पल विचार करने लगा कि आज अगर मैंने छोड़ दिया तो न जाने ऐसे कितने बालक नदी में आएंगे, यमुना में आएंगे और मेरे यहाँ रहने का काम खत्म हो जाएगा, कोई मुझसे डरेगा नहीं। इसीलिए आज
कालिया नाग भगवान को मारने का प्रयास करने लगे, मारने लगे। ऐसा विचित्र युद्ध छिड़ गया। भगवान ने यमुना में युद्ध प्रारंभ किया। सारे ग्वालपाल दौड़े दौड़े यशोदा के पास गए, नंद बाबा के पास गए, जाकर कहने लगे, अरे मैया तेरो लाला यमुना में कूद गयो है, तेरो लाला यमुना में कूद गयो है, दौड़ती दौड़ती चली चल। आज यशोदा मैया दौड़ती हुई यमुना के किनारे आई। जैसे कन्हैया को देखा नहीं और युद्ध चल रहा था, तो कन्हैया ने ऐसा प्रहार किया कि कालिया नाग जो जगह जगह से उसके शरीर से लहू निकलने लगा, खून निकलने लगा, वही यमुना के ऊपर दिखाई दे रहा था। सोई यशोदा मैया वो देखकर मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गई। उसने विचार किया कि मेरे पुत्र को मार दिया, ये उसी का खून है, ये उसी का लहू है। मैया यशोदा रुदन करती करती मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो गई। आज भगवान और कालिया नाग में ऐसा विचित्र युद्ध हुआ, ऐसा विचित्र युद्ध हुआ। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई, हर फन से लहू खून निकल रहा है और भगवान के चरणों को स्पर्श कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि सारे देवता आकाश मंडल पर छा गए हैं और भगवान पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, नटवर गोपाल की। आज कन्हैया कालिया नाग के फन पर चढ़कर ऊपर की ओर आए और उनके फन पर नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। जो फन अभिमान के वश भगवान के सामने उठ रहा था, उस फन पर भगवान ने अपना पैर रखकर अपना स्पर्श कर उस फन को भी झुका दिया। आज कालिया नाग को आदेश दिया कि तुम रमण द्वीप में चले जाओ, वहां जाकर तुम रहना। यहाँ पर तुमने मेरी गाय को, मेरे वृंदावन वासियों को, पशु पक्षियों को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तुम्हारी वजह से बड़ी पीड़ा हुई है, इसीलिए तुम ये स्थान छोड़कर रमण द्वीप में जाकर निवास करो। आज भगवान जिस लीला के लिए यहाँ पर आए थे, उस लीला को पूर्ण किया है। कन्हैया जब वृंदावन में खेलते थे, घूमते थे, सारी की सारी गोपियां उन्हें देखती रहती, सारी की सारी गोपियां उन्हें देखकर प्रसन्न होती रहती। बोले राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। आज कन्हैया आंगन में बैठे हुए थे, सोई सुंदर स्वादिष्ट भोजन की उन्हें सुगंध आने लगी। चारों तरफ से सुगंध आ रही है, चारों तरफ से सुगंध आ रही है। कन्हैया विचार करते हैं आज ऐसा क्या हो रहा है, आज इतने पकवान बन रहे हैं। मैया यशोदा के पास गया, रसोई घर में, वहां जाकर मैया से कहने लगा, मैया तू इतना सारा भोजन क्यों बना रही है, ये 56 भोग किस लिए हैं? कन्हैया से कहती है मैया, अरे लाला आज इंद्र की पूजा है, आज जे की पूजा है, आज उनकी पूजन करने के लिए मैं उनके लिए भोग बना रही हूँ। कन्हैया कहते मैया तो तू एक काम कर, ये इतनी सारी तूने पूड़ी बना रखी है, एक पूड़ी मुझे भी दे दे। मैया ने डांट कर भगा दिया, बोले लाला यहाँ से चला जा, अरे यहाँ से जा, अरे ये जे को भोग लगाने के बाद तुझे मिलेगी, हम जे को भोग लगाएंगे तब तुझे देंगे। कन्हैया ने अपने बड़े से मुख को फुला लिया, फुलाकर नंद बाबा के पास गए, जाकर कहने लगे, बाबा अरे मुझे बताओ, यह सबसे बड़ा जे तो मैं हूँ और मुझसे बड़ा जे कौन आ गया? अरे मैया यशोदा, मैया पूड़ियां बना रही थी, मैंने पूड़ी मांगी तो देने से मना कर दी, कहती पहले जे को भोग लगेगा तब जाकर मुझे मिलेगा। नंद बाबा कहते हैं लाला, अरे आज हम इंद्र की पूजा करेंगे, जो इंद्र देवता हम पर वर्षा करते हैं, जिसके कारण हम अन्न भोजन खा सकते हैं। जब खेत में अनाज बोते हैं तब इंद्र देवता की कृपा से वो अनाज हमें मिल पाता है।
जब तक वो वर्षा नहीं करेंगे तब तक हमें अनाज नहीं मिल पाएगा। कन्हैया कहते आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो? अरे इंद्र क्या करता है? वो तो खाली माली केवल वर्षा करता है, पर हमारी रक्षा तो वो गिरिराज महाराज करते हैं जो विशाल रूप में खड़े हैं। आप एक काम करो, ये इंद्र की पूजा बंद कर दो, आप तो गिरिराज महाराज का पूजन करो। नंद बाबा कहते नहीं नहीं लाला, अरे ऐसा करेंगे तो सारे देवता, इंद्र देवता हमसे क्रोधित तो हो जाएंगे, हमसे क्रोधित तो हो जाएंगे तो बड़ी भारी क्रोध उनका झेलना पड़ेगा। अब तो नंद बाबा को लाला ने समझाया, बोले पिताजी केवल एक बार, अरे एक ही बार बता दो, एक बार आप पूजन करके तो देखो गिरिराज महाराज का। सोई नंद बाबा सारे ग्वाल बाल को बुलाते हैं, सारे सखाओं को बुलाते हैं, उन्हें सखाओं को बुलाकर उनसे कहते हैं कि ये जो कन्हैया है, ये जो लाला है, ये आज गिरिराज महाराज का पूजन करने को कह रहा है, गिरिराज जी का। सारे ग्वाल बाल कहते हैं अरे नंद बाबा, नेक लाला तो छोटा है, आप तो बड़े हो, अरे आप ही विचार करो। अरे लाला की बात मान ली हमने और कहीं इंद्र देवता क्रोधित तो हो गए तो उनके क्रोध से हमें कौन बचाएगा? कन्हैया कहते हैं मैं सब देख लूंगा, हमारे गिरिराज महाराज है ना, वो हमारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया हमारी एक शर्त है, हमारी शर्त है कि जो तेरे गिरिराज महाराज है उन्हें हमारी टूटी फूटी जैसी भी भाव है, जैसी भी सेवा है, जैसी भी भक्ति है, उन्हें उनसे खुश होना पड़ेगा, उनसे प्रसन्न होना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब भोग लगाएंगे तो वो स्वयं आकर भोग लगाएंगे, तभी हम मानेंगे कि तेरे गिरिराज महाराज सच्चे हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। कन्हैया ने सारी शर्तें मान ली, सारी बात मान ली कि मैं सब में तैयार हूँ। आज गिरिराज महाराज स्वयं आकर तुम्हारे 56 भोग का भोग लगाएंगे और बड़े प्रेम से तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की, बोले गिरिराज भगवान की, तू एक बार आजा। देखो भगवान श्री कृष्ण और सारे वृंदावन निवासी गिरिराज महाराज का पूजन करने चले हैं और गिरिराज महाराज का पूजन हमें भी करना है। आज शांडिल्य मुनि, शांडिल्य ब्राह्मण देवता भगवान का पूजन करा रहे हैं। बोले प्रेम से गिरिराज महाराज की, तू एक बार आजा, गिरिराज के शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में तू हो जा राजा, गिरिराज की शरण में तू हो जा राजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में। जीवन के जोर सौंपे महाराज के शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में।
ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो क्या हो गया? तूने बांसुरी बजाई तो धमाल क्या हो गया? धमाल हो गया। और क्या? और तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो धमाल हो गया। ला 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 ला। जाए जब कोई तुम्हें बुलाए, जाए जब कोई तुम्हें बुलाए। चरण सुदामा के दोरे तुम करुणा सिंधु बहाए। आइएगा एक एक करके से पूजन के लिए आइएगा, एक एक करके गोवर्धन महाराज जी का पूजन के लिए आइएगा, मात्र एक एक करके। गौरा गौरा जाए जब कोई तुम्हें बुलाए, गौरा गौरा जाए कोई तुम्हें बुलाए। चरण सुदामा के दोरे तुम करुणा सिंधु बहाए। चरण सुदामा के दोरे करुणा सिंधु बहाए। चरण सुदामा के दोरे तुम करुणा सिंधु बहाए। तकदीरी लिखता है। आइए आइए, पंडित जी पूजन करा रहे हैं। सबसे पहले मुख्य यजमान और उसके बाद आप सभी एक एक करके भगवान गिरिराज जी का पूजन कराएं। आइए आइए, वैसे ये समय है, बड़ा प्यारा समय है, आने वाला समय है। भगवान गिरिराज जी के गोवर्धन नाथ का ही आ रहा है, तो आइए आप पूजन कराएं। और पंडित जी आप अक्षर दे दीजिए सबको। राहुल जी अगर ये बात सुने एक बार इधर आ जाए, थोड़े से अक्षर सारे, चाहे तो किसी कोई भी दे सकती है जो महिलाओं को बांट दे थोड़े से चावल। आइए आप साथ, हाँ हाँ यही पंडित जी थोड़े से चावल थोड़े से बच्चे को सब महिलाओं को पहुंचा दीजिए। और एक पुरुष कोई भाई जो सभी भाइयों में ये चावल पहुंचा दें। और पंडित जी संकल्प बोलने की तैयारी करें। जब लोग खाने धोरे आ रहे हैं, जब लोग भजन का आनंद लें। अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया।
प्यारे हो खाना कृष्ण कन्हैया, मात यशोदा के प्यारे हो खाना कृष्ण कन्हैया। गोप गोपियों के मन बसिया जलिया बंसी बजैया, गोप गोपियों के मन बसिया जलिया बंसी बजैया, गोप गोपियों के मन बसिया जलिया बंसी बजैया। तकदीरें लिखता है तू कृपा करता है, तकदीरें लिखता है तू कृपा करता है। हर घर में चलता है, हर घर में चलता है। हर गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। गोवर्धन कमाल हो गया, कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। ओ मनमोहन जो हो जाए हम पर कृपा तुम्हारी, मनमोहन जो हो जाए हम पे कृपा तुम्हारी। हर लहरी जोड़ू हाथ लगा दो नैया पार हमारी, लहरी जोड़ू हाथ लगा दो नैया पार हमारी। तू करता धरता है तकदीरें लिखता है, तू करता धरता है तकदीरें लिखता है। कहना तो पड़ता है, कहना तो पड़ता है। अरे गोवर्धन उठाया तो कम एकदम बिगाड़ है बार। अरे गोवर्धन उठाया तो बस ठीक है, थारी आवाज वहीं रहनी चाहिए। अरे गोवर्धन उठाया तो और तूने बांसुरी, क्या बात है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। अब ताली बजा करके कहेंगे अरे गोवर्धन उठाया तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाई तो कमाल हो गया। आइए पंडित जी आज से संकल्प कराएंगे। आपने अपने सब चावल हाथ में लें, अपने गोत्र का जैसे भी करेंगे पंडित जी। आइए और आइएगा, एक बार हाथ उठा के बताइएगा यहाँ से गोवर्धन कौन कौन गया है, वृंदावन में गोवर्धन कौन कौन गया है। हाथ उठाइएगा कौन कौन गया है। गोवर्धन की परिक्रमा किस किस ने करी है? किसी ने नहीं करी। आज आपको ये परम सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ। आपके भगवान ग्राम के अंदर ही आपको गोवर्धन